हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या सिलेबस है, क्या स्कीम और पैटर्न रहती है और क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट बुक रहेंगे। हालांकि जिन साथियों ने पिछली बार एग्जाम दिया था उनको सब कुछ जानकारी है और वो तैयारी कर भी रहे हैं, बट जो विद्यार्थी भी नए जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा ये नई चीजें हैं, या जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको क्या पैटर्न है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और क्वेश्चंस है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन सी बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आप सभी साथियों की तैयारी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अच्छी चल रही है। हालांकि कुछ साथी ऐसे जरूर हैं जिनकी बीएड नहीं है तो फर्स्ट ग्रेड में एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन अब ज्यादा कंफ्यूजन वाली कोई बात है नहीं। बहुत कम संभावना है कि एग्जाम आगे जाएगा। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए और कर भी रहे हैं, काफी लोगों ने शुरू कर भी दी। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा, एक बार सिलेबस देख लेते हैं, फिर कट ऑफ वगैरह क्या रही थी, जीके वाला पार्ट है वो कहाँ से हमें करना चाहिए और क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, मैथमेटिक्स की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपको पेशेंस के साथ आराम से 1 बाय 1 करके चीजें को सुनना है। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली चीज मैं आपको बार बार बोलता हूं, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की, मैथमेटिक्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको टेलीग्राम जो चैनल आपका है, जो राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स जो यूट्यूब चैनल है, वो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो उसी पर आपको मिलेंगे। चाहे एग्जाम का सिलेबस हो, चाहे उसका एग्जाम डेट हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, कब लॉन्च होगी, क्या शेड्यूल रहेगा, ऐप के बारे में सब जानकारी है वो आपको वहीं से मिलनी है। तो एक बार उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा अभियान है शून्य से शिखर तक, शून्य से स्टार्ट करके हमें शिखर तक पहुंचना है। और आज हम बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके मेन है वो सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें सिलेबस और पैटर्न के बारे में, तो आप सभी को पता है कि इसके 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट और सेकंड है ये सब्जेक्ट के होंगे आपके, यानी मैं बात करूं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं तो यहां मैथ्स के होंगे। पेपर सेकंड है ये भी मैथ्स का होगा। और पेपर थर्ड की मैं बात करूं तो राजस्थान जीके, राजस्थान जीके जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी सब कुछ राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। और यही जो पार्ट है जो दूसरे स्टेट के जो विद्यार्थी, चाहे वो हरियाणा से हो चाहे यूपी से हो, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने पूछे जाएंगे, तो अगर बात करें फर्स्ट पेपर के अंदर तो टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते। 10 टॉपिक हैं या 10 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट से 15 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। हो सकता है कभी 16 हो जाए, उधर 14 हो जाए, बाकी लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक यूनिट से। पेपर सेकंड में भी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक यूनिट से 15। और जीके का जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी इसको लगभग 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, नंबर है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं क्वेश्चन के प्रत्येक टॉपिक से। टोटल नंबर की बात करें तो मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट पेपर है वो 75 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन है वो हाफ मार्क्स का होता है, पर क्वेश्चन है वो आधे मार्क्स का होगा। पेपर सेकंड है वो आपके पास वापस 75 मार्क्स का होगा। और पेपर जो आपका थर्ड है वो आपका 50 मार्क्स का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन है वो आधे मार्क्स हाफ मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार टोटल है वो 75 150 और प्लस 50 आपका हो गया 200 और 24 नंबर का इंटरव्यू होता है। टोटल 224 का होता है, 12% इंटरव्यू, यानी टोटल है वो 224 मार्क्स का आपका रहेगा, जिसमें रिटर्न रहता है आपका 200 का और इंटरव्यू आपका रहता है जिसमें आपका वो 24 मार्क्स, ठीक है ना। और रिटर्न रहेगा 200 मार्क्स का। और रिटर्न का ये रहता है, 2 पेपर सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, फर्स्ट सेकंड, 150 आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मार्क्स रहेंगे। और राजस्थान जीके में 100 नंबर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर रहेगा। टाइम आपको पेपर फर्स्ट के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है, पेपर सेकंड के लिए भी 3 घंटे का समय मिलता है, और यहाँ पर आपके पास 2 घंटे का समय मिलता है। हालांकि 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि आपको इस पिछली बार से 5 गोले भरने पड़ते हैं, तो 5वां गोला भरने के लिए आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट मिलते हैं, 3 घंटा प्लस 10 मिनट।
अगर अपन देखें 3 घंटे का समय 180 मिनट है और 150 क्वेश्चन करने हैं और उनके गोले भी भरने। तो मैथ्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है अपना टाइम का मैनेजमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा है। यहाँ पर अपने क्वेश्चन आ रहा है फिर भी कैलकुलेशन करना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना, उसके अंदर अपन क्या है थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो 150 क्वेश्चन में अगर अपन 120 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं विद एक्यूरेसी तो काफी अच्छा स्कोर हो जाता है। यहाँ पर भी लगभग 120, 240 मैं बात कहूं तो 120 मार्क्स हैं वो आपके पेपर मैथमेटिक्स यानी सब्जेक्ट में लाए जा सकते हैं, और यहाँ 50 में 35 के आसपास लाए जा सकते हैं। अगर आप लास्ट टाइम का देखोगे पेपर थोड़ा सा आसान जरूर था, लेकिन इसके अंदर विद्यार्थियों के 38-40 मार्क्स भी आ रहे हैं। तो अगर आपका 35 का स्कोर यहाँ होता है, लगभग 120 के आसपास स्कोर यहाँ होता है, तब जाकर के आप है वो रेस में आते, यानी आप सिलेक्शन के काबिल बनते हो। मैंने इस बार अभी तक इंटरव्यू हुए नहीं है, अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है क्या कट ऑफ रहेगी इंटरव्यू की, बट जहां तक मेरा अनुमान है, मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूं कि 150 के नेबरहुड में रहेगा, 2-3 मार्क्स कम या 2-3 मार्क्स ज्यादा, फाइनल कट ऑफ है वो इतनी रहेगी। हालांकि लास्ट टाइम सीटें अच्छी थी, इस बार सीट भी कम है, कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा, लेकिन पेपर का लेवल अगर वैसा ही रहता है तो ये मानकर चलो वापस कट ऑफ है वो 150 के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है उसमें कितना भी कर लो उस टाइम पीरियड के अंदर अपने 120-30 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाते। पेपर सेकंड थोड़ा सा आसान रहता है अपने लिए, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट रिजल्ट है, थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, बट जो विद्यार्थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं, जैसे डीयू से कर रहे हैं या सीयू से कर रहे हैं या कोई बीएचयू से कर रहे हैं या वो आईआईटी एनआईटी से एमएससी कर रहे हैं, तो उनके लिए पेपर सेकंड है वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। उसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे जो आप एमएससी में नहीं पढ़ते हो, स्पेशल फंक्शन हो गया है, जैसे टेंसर हो गया है, इसके अलावा डिफरेंशियल ज्योमेट्री हो गया है, मैकेनिक्स वाला पार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, बट आसान यही रहता है। तो ये तो आपका पैटर्न था। अब हम बात करें नेक्स्ट, तो आपको लगभग मैंने बताया पेपर फर्स्ट और सेकंड, इसमें 10 आपको यूनिट रहेंगे, इसमें भी 10 यूनिट रहेंगे, जिसमें आपने अगर नेट या सेट क्वालिफाई कर लिया है तो मानकर चलता हूं कि 40% आपका सिलेबस कवर हो चुका। स्ट्रेटेजी भाई जिनका फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग रहेगी, जिन्होंने लास्ट टाइम पेपर दिया था और 110-20 नंबर बन रहे हैं या 100 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो उनकी स्ट्रेटेजी है वो अलग रहेगी, क्योंकि आपका सिलेबस हो चुका है, आपको सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करनी। लेकिन जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं उनके लिए तो पहले तो इतना बड़ा सिलेबस वास्तव में अपने आप में थोड़ा सा एक काफी लेंथी सा सिलेबस है, 20 यूनिट सब्जेक्ट की हैं और आपके पास 5 यूनिट है वो जीके वाला पेपर की। तो ये अगर अपन देखें तो जो विद्यार्थियों ने नेट का पेपर दिया है, तो मैं मानकर चलता हूं कि उनका ये वाला जो पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, 3 तो आपके टॉपिक ये पहले से तैयार हैं। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर मैट्रिक्स स्पेस वाला थोड़ा बहुत हो जाता है, अदरवाइज इसके अंदर आपका एनए वाला टॉपिक थोड़ा बहुत तैयार होता है, ओडी पीडी वाला भी आपका लगभग थोड़ा सा तैयार होता है। तो ये जो टॉपिक हैं वो मोस्टली विद्यार्थी जिन्होंने नेट या सेट का एग्जाम दिया है वो तैयार रखते हैं। ये मान के चलो 5-6 टॉपिक हैं जो आपके ठीक ठाक तैयार होते हैं। अगर आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हो तो ये मान रहा हूं कि आपकी ये तैयार, अदरवाइज साल भर का समय तो आपको सिर्फ इन टॉपिकों को पढ़ने में लग जाए अगर आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। तो 6 टॉपिक आपको पहले से आ रहे हैं, अब आपने वो क्या करना है, इन सभी टॉपिकों को एक साथ रिवाइज भी करना है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और अच्छे से इनको तैयार भी करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, देखो भाई मैं बात करूं डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, पहले देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये सारे के सारे टॉपिक आपकी बीएससी के टॉपिक। सेकंड आपका 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट वाला पार्ट है। थर्ड आपकी यूनिट रहेगी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D, जिसमें आपका स्फीयर है, जिसमें आपका कोन है, जिसके आपका सिलेंडर है, ठीक है, और एक छोटा सा पार्ट आपका और आता है कोनिकोइड वाला भी आता है। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस में आपका वही है, ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, स्टोक गॉस ग्रीन थ्योरम है, उनके बारे में पूछा है। ओडी है आपका लगभग पूरा पार्ट है, पीडी आपका पूरा पार्ट है मोंगे मेथड तक। मैकेनिक्स जिसमें स्टैटिक्स और डायनेमिक्स वाला पार्ट पूछा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपका जिसमें फील्ड तक है और आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लगभग पूरा पार्ट ही यहाँ पर पूछा जाता है। तो पेपर फर्स्ट है वो आपका सभी का पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो तो उसमें भी ये पूरा का पूरा पूछा जाता है और ये आसान भी है। पेपर सेकंड में बात करूं, स्पेशल फंक्शन है जिसमें 4 टाइप के स्पेशल फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। इंटीग्रल, ट्रांसफॉर्म, स्पेशल, इसके अंदर अपन बात करें लाप्लास, फूरियर, हेंकल और मेलिन के बारे में पूछा जाता है। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन है जिसमें आपके वोल्टेरा हो गई, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन हो गई, उसके बारे में पूछा जाता है। मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही आसान पूछा जाता है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, उसके अलावा टेंसर है, मैकेनिक्स है, ये आपका मैकेनिक्स एमएससी में लगता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस का आपको पूरा ही पूछा जाता है एमएससी जो आपका फर्स्ट ग्रेड है, उसमें कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा ही है। ओआर जिसमें आपका एलपीपी है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, गेम थ्योरी है, वो सभी पूछा जाता है। और मैथमेटिकल स्टैटिक्स में आपका प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स वाला पार्ट पूछा जाता है। ये भी आसान रहता है, ज्यादा लेंथी नहीं। सबसे जो गणित के विद्यार्थियों के लिए जो समस्या करते हैं क्रिएट, जहां तक मुझे लगता है तो उनमें जो ये 2 टॉपिक हैं ये थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं। मैकेनिक्स 6 नंबर और ये 7 नंबर, दोनों मैकेनिक्स है। ये दोनों मैकेनिक्स है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि इसमें फिजिक्स के कंसेप्ट ज्यादा रहते हैं। तो मोस्टली विद्यार्थी मैंने देखा है, मैंने खुद ने भी ये किया है और जो और भी विद्यार्थी हैं जिसने लास्ट टाइम भी दिया है, वो क्या मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिजल्ट है उनको याद करते हैं और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उनको भी याद ही करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको एक चैलेंजिंग रहता है। उसके अलावा मुझे थोड़ा सा एलपीपी वाला पार्ट भी कई बार लेंथ से पूछ लिया जाता है, तो सोल्व करने में मुझे थोड़ा सा लगता हो सकता है किसी साथी का अच्छा हो। दूसरा स्टेट्स वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी जो चीजें हैं वो आसान है। हालांकि कुछ साथियों टोपोलॉजी वाला पार्ट में भी समस्या आती है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपके कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करके ही जाने, यानी यहां से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। और ये मैं बोल रहा हूं कि वो टॉपिक आपको सबसे पहले तैयार करने, पेपर में भी वही अटेम्प्ट करने। मैं बात करूं वहां पर आपके पास सबसे पहले आता वेक्टर कैलकुलस, उसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये 4 टॉपिक प्योर मैथमेटिक्स के हैं और यहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो टाइम कम लेंगे। पहली बात, यानी आपको अगर आ रहा है तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सोल्व करने में टाइम लगता है, जैसे आपका 3D का क्वेश्चन आता है उसमें आपको टाइम लगता है, वैसा टाइम इसके अंदर नहीं लगेगा। और ये मोस्टली विद्यार्थियों का अच्छा ही होता है। तो 4 टॉपिक इसके अंदर है। और मैं बात करूं स्पेशल फंक्शन, मैं बात करूं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, उसके अलावा बात करूं डिफरेंशियल ज्योमेट्री, मैट्रिक्स स्पेस और टेंसर। ये लगभग 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे सेकंड पेपर में। ये भी आपके एक प्रकार से मान के चलो इसमें आता है तो आपको टाइम नहीं लगता। मैं बात करूं स्पेशल फंक्शन की, तो मेरे भी लगभग उस 15 क्वेश्चन के अंदर शायद एक क्वेश्चन मैं छोड़ के आया था, बाकी सारे सही थे। 1-2 और भी जो विद्यार्थी इस बार पेपर दिया उन्होंने, उनसे मेरी बात हुई तो बोल रहे हैं सर स्पेशल फंक्शन है, टेंसर है, इनके अंदर लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा परेशान है वो आपको यही टॉपिक करने वाले, क्योंकि आपने एमएससी के दौरान इनको नहीं पढ़ा। बट ये सबसे ज्यादा आसान। तो पहली बात तो आपको ये सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। पेपर फर्स्ट में ये 10 यूनिट है, पेपर सेकंड में आपके पास ये 10 यूनिट। इसके अंदर हमें ये टॉपिक तो करने ही करने। आपको थोड़ा बहुत ये परेशान करे तो आप इसको थोड़ा हल्का फुल्का देख सकते हैं, बट एक बार फर्स्ट टाइम आपको लगभग एक बार सभी टॉपिक देख लेने हैं। लास्ट में आपको लगे भाई इसमें ये स्टैटिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा नहीं आ रहा तो उसको स्किप कर सकते हो सकता है यहाँ पर ओआर में थोड़ी समस्या हो तो स्किप कर सकते हो, मैकेनिक्स में थोड़ी समस्या हो तो 10% पार्ट आप छोड़ सकते हो, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। अगर इस अपन को पूरे को 100 माने तो 10% पार्ट है वो लास्ट में आप स्किप कर सकते हो। बट एक बार आपको जरूर देखना चाहिए शुरुआत में। कई बार क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन है वो वहां से मिल जाते हैं, इसलिए बेसिक आपको जानकारी होनी आवश्यक है। तो ये आपकी 10 यूनिट है। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं पूरा सिलेबस डिटेल में चर्चा करते हैं और कौन से टॉपिक के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए उसके बारे में भी अपन साथ ही यहां पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपके पास डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, यानी ये मैंने बताया वैसे भी पेपर फर्स्ट है, इसके अंदर आपके सारे यूजी वाले टॉपिक रहेंगे। और यूजी के अंदर आपने जो भी बुक पढ़ी है, अगर आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से है तो आपने जेपीएच वाली बुक पढ़ी होगी,
अगर आपने MGSU या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है जहां पर आपकी नवकार पब्लिकेशन की बुक लगती है तो आप वो पढ़ सकते हो। और अगर आप यूपी या कहीं और से हो, आपने कृष्णा पब्लिकेशन की पढ़ी है तो ये टॉपिक आप वहीं से भी तैयार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉपिक सेम ही है सभी जगह। और मोस्टली क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर क्वेश्चन है वो इन बुक से ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके पास JPH या नवकार जो भी आपके पास। इसी प्रकार 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कार्टेशियन और पोलर। तो पोलर के लिए मैं बात करूं, पोलर के लिए आपको JPH की बुक लेकर आ जानी है। पतली सी बुक है, लगभग 50 पेज होंगे, उसमें सारे क्वेश्चन ही लगभग 100 के आसपास। और ये जो 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन जो फॉर्म है, इस बार क्वेश्चन उन्होंने 11th-12th लेवल के भी पूछ लिए हैं। हालांकि लास्ट टाइम से पहले जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे वो सिर्फ BSc वाला पार्ट ही पूछा था। तो ये भी आप नवकार या JPH जो आपको मिले वो आप ला सकते हो। कुछ पार्ट है आपको 11th-12th वाला भी पढ़ना पड़ेगा इस बार। 3D के लिए भी आप JPH या नवकार आपके पास जो भी है, अगर आप राजस्थान से हो और अदर स्टेट से हो तो आपके स्टेट यूनिवर्सिटी में जो भी बुक लाते हो वो पढ़ सकते हो। बट सिलेबस आपको देख लेना, सिलेबस एक बार अच्छे देख लेना। स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, कुछ पार्ट इसका भी है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है और उनकी प्रॉपर्टी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के अंदर, और सेंट्रल कोनिकॉइड एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहता है, कुछ चीजें इसमें डायरेक्ट याद करने वाले भी होते हैं तो आप इनको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। और ये वाला पार्ट है यहाँ तक, कोन और सिलेंडर तक, यहाँ तक मैंने यूट्यूब पर भी करवा रखा है तो आप वहां पर भी देख सकते हो। कुछ आपको ट्रिक है वो काम करेंगे वहां पर, ये वाला यहाँ तक, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस है, सेम आपकी JPH या नवकार की, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर है, डेल ऑपरेटर है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। सिलेबस आपका जो आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ते हो वही सिलेबस। OD और PD ये भी आपको सेम ही बुक, अगर आपके BSc में JPH पढ़ी है तो JPH और नवकार पढ़ी तो नवकार, अलग से कोई बुक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैकेनिक्स की हम बात करें तो ये आपके पास स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का पार्ट है, आप एक बार देख लेना इसके अंदर क्या कुछ टॉपिक हटा हुआ है, क्या कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हालांकि फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर में शायद एक टॉपिक है वो आपको अलग मिलेगा, बाकी लगभग सेम है। सिलेबस जो नया आएगा 2025 के, संभावना है कि कुछ भी चेंज नहीं होना, जैसा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हुआ है, तो यहाँ भी संभावना बहुत कम। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। JPH की बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अच्छी बुक है, क्वेश्चन भी लगभग वहां से मिल जाते हैं। और ये 3 टॉपिक अगर आपने नेट की तैयारी की है तो आपके नोट्स हैं तो वहां से भी तैयार कर सकते हो, किसी बुक की आवश्यकता नहीं। अलजेब्रा जिंग है जिसमें फील्ड भी है, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो ये पार्ट आप अपने नोट से या आपके पास जो भी बुक है उन बुक से तैयार कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। इसके लिए करना क्या, आपको जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर हुए हैं 2022 में हुआ है, 22-23 वाला, उसके बाद अपन 20 वाला बात करें, 16 वाला बात करें, तीनों पेपर आपको 6 पेपर हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल राजेर एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पे मिल जाने हैं। तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर स्पष्ट लिखा हुआ, 75 मार्क्स के होंगे, 150 आपके टोटल क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय होगा। प्रत्येक क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क्स के यानी आधे मार्क्स का रहेगा, बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है वो आपको ध्यान रखना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, यानी 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो 1 सही क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा। ये आपका पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड में मैंने बताया ना स्पेशल फंक्शन, यहां पर आपके पास JPH की बुक है तो अच्छी रहेगी, अदरवाइज नवकार है तो वो भी चलेगा, बिल्कुल इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेकंड आपकी यहां पर भी JPH की अच्छी बुक आती है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन है, ये आप नवकार की ला सकते हो भाई। अगर नहीं लेकर आ रहे हो तो मैट्रिक्स स्पेस और टोपोलॉजी, यहां पर आपके पास अगर आप अच्छी बुक है कोई आपने पहले पढ़ी हो तो वो ला सकते हो, अदरवाइज आपकी नवकार या JPH जो भी हो वो ला सकते हो। DG में भी आपके पास नवकार की भी अच्छी आती है और JPH की भी अच्छी आती है। ये JPH होता है जयपुर पब्लिशिंग हाउस, ठीक है ना, GPH नहीं JPH। जयपुर पब्लिशिंग हाउस होता है, अभी JPH इसको
ठीक है ना। नवकार पब्लिकेशन आती है डीसी गोखरू साहब की, तो वो भी अच्छी बुक है। टेंसर है, टेंसर की बुक जो जेपीएच की आती है वो अच्छी बुक है भाई, हालांकि मैंने नवकार वाली देखी नहीं। जेपीएच की बुक है टेंसर, टेंसर भी इजी टॉपिक है। ये टॉपिक आपको फर्स्ट टाइम ऐसे लगेंगे क्या क्या पूछ रहे हैं। 4 पॉलिनोमियल इसके अंदर आपके पास, बेसल, लीजेंड्रे, उसके अलावा हर्माइट, लैग्यूरे, 4 पॉलिनोमियल, एक ये हाइपरजियोमेट्रिक सीरीज है। 5 छोटे छोटे टॉपिक आते हैं और आसानी से इनको तैयार कर सकते हैं। तैयार करने का तरीका भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे ये आपके लीजेंड्रे, हर्माइट, लैग्यूरे पॉलिनोमियल है, इसके अंदर जो इनके आपके पास, जैसे मैं लीजेंड्रे में बात करूं, P0, P1, P2, P3, ये कुछ स्पेशल वैल्यू हैं। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, लगभग 40-50 बार लिख लिख के याद कर लेना है, एक जैसी लगेंगे। और किस प्रकार ये शॉर्ट में कर सकते हैं, इसके बारे में भी अपन डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे कभी। उसके बाद मैकेनिक्स है, ये जो थोड़ा सा आपके पास समस्या जरूर करता है, मैकेनिक्स वाला पार्ट। उसके बाद NA है, आप सभी आराम से कर सकते हो। ये ऑपरेशन रिसर्च, इसके अंदर जो थोड़ा सा समस्या करता है वो भी आपका ये वाला पार्ट, इन्वेंट्री मॉडल है, ये थोड़ी सी समस्या करता है। इसके बारे में देखते हैं कुछ मिलता है तो, क्योंकि ये नया टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल करता है। और इस बार क्वेश्चन भी 3-4 पूछे गए थे। और ये स्टैटिक्स में ज्यादा लेंथ ही नहीं, लास्ट तक आपको लाइन ऑफ रिग्रेशन तक ही पूछा जाता है। कोरिलेशन, रिग्रेशन, यूनिफॉर्म, नॉर्मल, बहुत ही आसान पूछा जाता है। नेट का लेवल नहीं है, इजी है। आपके पास स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है, बाद में कुछ थोड़ा सा स्टैटिस्टिक वाला पार्ट। तो ये आपका पेपर सेकंड रहेगा। यहाँ पर भी आपके पास जो भी बुक है, चाहे आपके पास जेपीएच की हो, चाहे आपके पास नवकार की हो, सभी बुक्स हैं वो आपके लिए सही। नेक्स्ट आपका मैं बात करूं पेपर थर्ड में, तो यहाँ पर आपका हिस्ट्री कल्चर वाला पार्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट। अगर अपन देख बनाए इसको, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान सेकंड यूनिट है, यहाँ से भी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, यहाँ से पिछले 4-5 साल से क्वेश्चन है वो काफी अच्छे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन है थोड़ा सा जो ये पार्ट है वो टफ रहता है सभी विद्यार्थियों के लिए। चौथा मैं बात करूं तो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, ये इकोनॉमी वाला पार्ट भी इजी ही रहता है, ज्यादा समस्या नहीं क्रिएट करता है। और 5वां कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, यानी आपके पास मोस्टली राजस्थान के बारे में पूछा जाता है। करंट अपन बोलते हैं इनको, करंट अफेयर्स, तो यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें आपका लगभग 5 यूनिट मानकर चलो आप, प्रत्येक यूनिट से 15 से 20 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। किसी में 20 पूछ लेते हैं, तो किसी में 15, तो किसी में 22-23 हो जाते हैं। टोटल 100 रहेंगे। 2 घंटे का समय लिखा हुआ है, स्पष्ट 2 घंटे का समय, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी रहती है। तो इस प्रकार ये हमारा सिलेबस था, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। अब अपन बात करते हैं कि सर हमारी स्ट्रेटेजी है वो क्या रहनी चाहिए। तो पहले जब मैं बात करूँ उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने लास्ट टाइम पेपर दिया था और टोटल स्कोर आपका रिटर्न में 100+ स्कोर हो रहा है, यानी आपका स्कोर अच्छा है। आप फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर अगर दोनों में एलिजिबल हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पिछले काफी 6-7 महीने से लगे हुए हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और समय भी आपके पास वैसे सफिशिएंट है और वैसे बहुत कम है, क्योंकि सर्दी का समय है, दिन काफी छोटे छोटे होते हैं, पता ही नहीं लगना। तो आप पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते रहो अपने हिसाब से। जून के बाद तुरंत आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पे स्विच हो जाना है और आप आसानी से कर सकते हो इतने समय के बाद। 5 महीने का समय आपको मिलेगा, क्योंकि दिसंबर में पेपर आपका स्टार्ट हो जाना। लेकिन जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड में एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने आप बीएड नहीं किया है या बीएड फाइनल ईयर में है, तो इस टाइम अगर पेपर होता है तो एलिजिबल नहीं होंगे। तो उन साथियों को करना क्या है, आपको 2-3 महीने के अंदर, अभी एक दिन बैठ के आपको आराम से जो पिछला पेपर हुआ है उसको एनालिसिस करना भी, हमसे कहाँ गलती हुई, गलती कहाँ होगी, या तो सिली मिस्टेक ज्यादा हुई होंगे, या कुछ टॉपिक आप छोड़ कर गए होंगे, या आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होंगी, या हो सकता है आपकी प्रैक्टिस की कमी रही होगी। आपको लग रहा अभी क्वेश्चन आ रहा है लेकिन वहां पर नहीं आया होगा। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट, मैं बात करूं 150 क्वेश्चन अगर हैं, तो इसमें से 120+ क्वेश्चन अगर आपके अटेम्प्ट नहीं होते हैं, तो ये मानकर चलो आप रेस से बाहर। 150 में से 120+ क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। और मैं प्रयास, मेरा है, कोशिश ये मानना है कि अगर आप इसमें कम से कम 5-7 ही गलत हो सकते हैं, अगर ज्यादा गलत होते हैं तो भी आप वैसे बात हो जाए। कम से कम बताया मैंने, अगर आप अच्छा सिलेक्शन चाहते हो, इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़े, तो आपको 130+ क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने चाहिए। ये मैंने बताया कम से कम, इससे कम अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आप रेस से बाहर होगे।
टारगेट आपको पहले से ही हाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार पेपर सेकंड में 150, उसमें 120 प्लस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कैसा भी पेपर हो, कितना भी एक्यूरेसी हो, 5-10 क्वेश्चन गलत हो ही जाने। यानी कम से कम इसके अंदर सब्जेक्ट में मैं बात करूं, मैथ्स के अंदर मैं बात करूं, तो कम से कम मैथ्स के अंदर आपके 110 क्वेश्चन है बच्चन, 110 नंबर आने ही आने चाहिए। और मैं बात करूं जीके के अंदर, तो जीके में मैं मान लेता हूं लगभग 30 से 35 मार्क्स आपके कम से कम आने चाहिए। तो 110 और 30 कितने, 140 और 140 प्लस, या मैं बात करूं टोटल मैं बात करूं तो 140 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तभी जाकर के आप रेस में हो, अदरवाइज आप रेस से बाहर हो जाओगे। इस बार सीट कम है, इस बार सीटें कम है, तो कट ऑफ ज्यादा ही जा सकती है अगर पेपर का लेवल सेम रहा। पेपर अगर थोड़ा सा हार्ड बना देते हैं, जैसे 2020 वाला जीके का पेपर थोड़ा सा हार्ड बना दिया था, तो कट ऑफ है थोड़ी कम रही थी। अब आपको ये डिसाइड खुद को ही करना है कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, ताकि उसको मैं थोड़ा सा अच्छा करूं। करना कुछ भी नहीं है। पहले मैं बात करूं जो साथी रिपीटर हैं, यानी जिन्होंने पिछली बार दिया है, सब कुछ पता है क्या पैटर्न रहेगा, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। आपको अब 2 से 3 महीने में, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में आपको जो टॉपिक कमजोर है उनको मजबूत करना है, जो टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं उनका आपको रिवीजन करना है। 10-12 घंटे का समय निकाल रहे हो आप, तो 2 घंटे आप जीके को भी देना है, 4-4 घंटा अगर आप मैथ्स को दे रहे हो, तो मैं कहूँगा 5 और 3 करो। 5 में आप नया टॉपिक पढ़ो जिसमें आपको समस्या आ रही है, और 3 घंटे आप रिवीजन करो। 3 महीने के अंदर आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, जो टॉपिक कमजोर है वो मजबूत हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस करो, जितने भी PYQs हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हैं या फर्स्ट ग्रेड में उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद 2-3 महीने बाद आप लग रहा है भाई हाँ मेरा एक बार अच्छे से हो गया है, फिर आपके पास 6-7 महीने का आपको समय मिलता है, 6 महीने का समय आपको मिल जाता है लगभग। तो उसमें आपको क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। 7 महीने भी अपने मिलते हैं, 3 महीने 10, क्योंकि नवंबर लास्ट पेपर से दिसंबर के फर्स्ट वीक में तो पेपर स्टार्ट हो ही जाने हैं। नवंबर में आपको अच्छे से जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। एक सब्जेक्ट को कम से कम, एक टॉपिक को 10 बार उसका रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी अगर रहती है, तो लास्ट टाइम अगर आपसे जो गलती हुई है वो आप उसको सुधार कर सकते हो और उसको मजबूत कर सकते हो। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना क्या है, आपके पास अभी समय है 3 महीने के लिए। जो विद्यार्थी रिपीटर है, 3 मंथ का टारगेट लेकर चलो, 3 मंथ में आपको अच्छे से रिवीजन कर देना, और इसी दौरान आपको शॉर्ट नोट्स भी बना लेने। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप 50-60 पेज भर रहे हो। शॉर्ट नोट्स का मतलब एक टॉपिक में आपको 10 ही पेज लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब वो चीजें है जो आपको नहीं आ रही, जो आपको कंफ्यूज क्रिएट करती है, या जो ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखने मुश्किल होती है। ये नहीं भी आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हो, ग्रुप की परिभाषा भी लिख रहे हो, सब कुछ लिख रहे हो, उसके अंदर शॉर्ट नोट्स में ग्रुप की वो कुछ प्रॉपर्टी जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करती है या जो याद रखने में थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट करती है, वही चीजें आपको ऐड करनी। तो शॉर्ट नोट्स आपके होने बहुत जरूरी है। ये आपने लास्ट पेपर में भी देखा होगा कि एग्जाम के पास जो सबसे ज्यादा यूज आते हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं। 3 महीने शुरुआत में आपको ये काम कर लेना है, अच्छे से रिवीजन कर लेना है, जो टॉपिक कमजोर है उनको अच्छे कर लेना है, कमजोर टॉपिक्स को मजबूत कर लेना। कुछ टॉपिक होते हैं जैसे मैकेनिक्स वाला पार्ट, आपको लग रहा है अभी समय है, कुछ क्वेश्चन को मैं याद कर सकता हूँ, कुछ क्वेश्चन को मैं कंसेप्ट अच्छे कर सकता हूँ, तो ये काम दो आपको 3 महीने में कर लेना। 3 महीने के बाद आपको कोई भी जो टेस्ट सीरीज आपको उचित लगे, जो आपको अच्छी लगे, वो कर लेना। कोई भी आप करो, एक से ज्यादा भी कर सकते हो टेस्ट सीरीज, मैं तो ये कहूंगा 2 कम से कम करो, बट एक आपके पास होनी चाहिए। और जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हो उसका प्रत्येक टेस्ट 3 बार कम से कम देना। अपन क्या करते हैं, एक बार टेस्ट दे दिया छोड़ दिया, एक टेस्ट को कम से कम 3 बार देना है। फर्स्ट टेस्ट दिया, जैसे 7 दिन का या 10 दिन का आपको टाइम मिलता है, महीने में आपके कम से कम 4 टेस्ट होते हैं, अगर 7 दिन का टाइम होता है तो 4 टेस्ट दे दिया आपने। फिर नेक्स्ट आप जैसे 5वां दो, उसके साथ साथ पहले का रिवीजन कर दो। जैसे आप नेक्स्ट दो तो उसके पीछे रिवीजन, तो आपका रिवीजन भी चलता रहना चाहिए। अदरवाइज 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे, आगे जैसे बढ़ेंगे पीछे वाले भूलते जाएंगे। ये ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होता है, होता ही रहेगा, होना भी चाहिए, अदरवाइज समस्या है।
तो 4 टेस्ट आपने दिए हैं, 1 महीना, 1 महीने तक आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। फिर आपके शॉर्ट नोट्स है, रिवीजन करो, पीछे वाला टेस्ट वापस दो, रिवीजन करो, पीछे वाला देते रहो, फिर आपके पास 5-6 महीने बाद वापस फर्स्ट दे दो। इस प्रकार एक पेपर आपको कम से कम 3 बार देना है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करने हैं। उसके अलावा आपके पास बुक्स लगभग होनी चाहिए भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, आप ये नहीं भी ये बुक मैं नहीं लाऊं, नोट्स पढ़ लूं, बुक आपके पास अभी होनी चाहिए। टोटल बुक्स लेकर आओगे तो 5-6 हजार रुपया खर्चा आएगा। और आप एक ऐसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपकी सैलरी 1 लाख रुपए होगी। 1 लाख रुपए में मैं बोल रहा हूँ आपने 20-30 हजार रुपए भी खर्च कर दिए हैं पढ़ाई के ऊपर, तो आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सकता है। पर अपन यहाँ पर भी कंजूसी करते हैं, कोई मुझे नोट्स मिल जाए इधर उधर टेलीग्राम से, या मुझे ये मिल जाए, अब रफ कार्य करने के लिए भी पेज बचाते रहते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का पेन रखो, 8-10 जो स्पाइरल है रजिस्टर ले आओ, व्हाइट रजिस्टर, आराम से उसमें रफ काम करो। ज्यादा से ज्यादा आपको कैलकुलेशन करनी है, और आपके पास बुक्स तो होनी चाहिए यूजी और पीजी की। और बुक्स एक ही होनी चाहिए, नहीं भी नौकार वाले अलग ले आए, जेपीएच वाले अलग ले आए, किसी और स्टैंडर्ड बुक्स अलग ले आए। एक बुक का सेट रखो जो भी आपके पास हो, बार बार उन्हीं को पढ़ना है, बार बार रिविजन उन्हीं का करना। जो आप बुक्स पढ़ते हो उसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ टेस्ट दोगे उसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो करना क्या, जिसमें आपको लेंथी क्वेश्चन लग रहे हैं या जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड लिख रहे हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाना है, और उनको आप याद करोगे तो आपको मोस्टली ये मानकर चलो कि बुक से ही आपको 95% क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे एज इट इज। बहुत ही 5-7% ऐसी संभावना रहती है कि कई बार एग्जामिनर है वो बाहर से बुक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो विद्यार्थी लास्ट टाइम जिन्होंने पेपर दिया है उनके लिए रणनीति रहेगी। अब हम बात करें जो विद्यार्थी न्यू हैं, बिगिनर हैं, अभी जो स्टार्ट कर, जिनकी एमएससी चल रही है, फाइनल ईयर में है, या एमएससी आपकी हुई है, अभी नेट का एग्जाम भी देना है। कुछ विद्यार्थियों के साथ समस्या ये भी है, नेट का एग्जाम भी देना है, या नेट का एग्जाम हो गया है आपके पास, ये मान के चलो कि सर मुझे 11 महीने में तैयारी करनी है, तो क्या कर सकते हैं। तो मैं 11 महीने के अंदर आपका टारगेट अगर लेके चल रहे हो आप, मैं यहाँ पर 10 मंथ का बता देता हूँ। 10 माह में अगर आप, क्योंकि लास्ट में तो आपको वैसे समय नहीं मिलेगा, 10 महीने के अंदर टोटल 20 टॉपिक है, और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 6-7 टॉपिक आपके पढ़े हुए, ये टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं, बाकी टॉपिक आपको बिल्कुल भी आपने टच ही नहीं किया। मैं एक बार ऐसा मान के चलता हूं, हालांकि बीएससी सभी अच्छे से करते हैं और बीएससी वाले टॉपिक सबके तैयार रहते हैं। 6-7 टॉपिक जिसमें आपका नेट का एग्जाम दिया है तो तैयार ही रहते हैं। अब आपको करना क्या है, इन टॉपिक का वापस से रिविजन करना है, और साथ में इनके साथ है नए टॉपिक उठाने। नए टॉपिक जो आपने फर्स्ट टाइम है, जैसे स्पेशल फंक्शन हो गया, टेंसर हो गया, डीजी हो गई, यानी मैं मानकर चलता हूं पेपर सेकंड आपके लिए नया है, छोड़ के एनए एलपीपी वाले पार्ट को, इसको रिवीजन करना है। इनके आपके साथ साथ चाहो तो आपके टाइम है तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, और ये जो टॉपिक है, नए टॉपिक है, इनको अच्छे से मजबूत करना है। ये तो रिवीजन चलेगा और इनका थ्योरी करने है, तो ये काम रिवीजन वाला काम आप 2-3 घंटे रखो, इसको आप 5-6 घंटे रखो, और साथ में आपको जीके भी पढ़ना है। ये थोड़ा सा समस्या करता है नए विद्यार्थियों के लिए, जीके और मैथ्स को एक साथ पढ़ना है, वो थोड़ा सा एक समस्या रहती है। जो एक बार जीके को पढ़ लेता है उसके लिए आसान रहता है। तो साथ में आपको 2-3 घंटा जीके भी पढ़ना है, यानी आपको कम से कम 12 घंटे का समय देना ही देना पड़ेगा। यहाँ आपको नया टॉपिक है, स्पेशल फंक्शन जैसा टॉपिक, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आपको 10-15 दिन आराम से लग जाते हैं। शुरुआत में तो उसके समझ में नहीं आता करना क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके रिकरेंस रिलेशन वगैरह हैं, लेकिन है बहुत आसान। वो अपन बात करेंगे एक बार एक वीडियो के माध्यम से। स्पेशल फंक्शन है वो सबसे आसान है, बट अगर आप खुद पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता क्या करना। टेंसर के आपको जो उसके सिंबल है वो समझ में नहीं आता, क्या कहना चाहता है, क्या कोवेरिएंट है, क्या कॉन्ट्रावेरिएंट है। शुरुआत में मैंने खुद, मेरी एमएससीआईटी दिल्ली से है, तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा परेशान किया, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट धीरे धीरे 2-3 बार पढ़ा बुक से तो चीजें क्लियर हो गई, और सबसे ज्यादा आसान है वो यही टॉपिक लगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो यहीं से ही सही हुए। तो नए टॉपिक आपको लेकर चलना है, इनका रिवीजन करना है। ये टॉपिक 6-7 टॉपिक आप आराम से चाहो तो 1 महीने में भी कर सकते हो। इनके शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, आपके पास समय है तो एक बार, नहीं है तो एक बार आप पढ़ते रहो। इनको आप लगभग 6 महीने के अंदर कोशिश करो कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, लगभग 90%।
10% फिर भी चलता है, 90% अगर आपका सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि फिर रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं है। आप चाहते हो कि 9-10 महीने पूरा ही मैं पढ़ता ही रहूं, तो सिलेक्शन है। सिलेक्शन के लिए 7-8 बार रिवीजन चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन स्टार्ट करना। नया टॉपिक जब भी आप उठाते हैं तो कोशिश करो आपके सबसे पहले आपको लास्ट ईयर का पेपर उठाना। ज्यादा पेपर की मैं नहीं कहूंगा, जो अभी करंटली पेपर हुआ है या 2020 वाला जो पेपर हुआ है उस पेपर को उठाओ और उसमें एक बार ये चेक करो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन है वो कैसे पूछे गए। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता क्वेश्चन का नेचर कैसे पूछा जाता है तो हमारे पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। पेपर आपके पास होने चाहिए। स्पेशल फंक्शन जैसा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री जैसा जो टॉपिक है, इसमें टोटल मिला के क्वेश्चन ही 110-20 क्वेश्चन बनेंगे टोटल। अगर अपन कैसे बनाएं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। तो टेस्ट सीरीज में भी जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये बुक्स वाले ही मिलेंगे और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ा सा फ्रेमिंग है उसका फर्क पड़ता है, किस प्रकार फ्रेम किया गया है, वहां पर आपको अच्छे से थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस है वो करनी। इस प्रकार अगर आप 6 महीने के अंदर ये टॉपिक तैयार कर लेते हो और 2-3 महीने बाद जैसे आपका ये टॉपिक तैयार हो गया, कुछ टॉपिक इसके तैयार हो गए, तो साथ साथ में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ताकि जो टॉपिक तैयार हैं उनका आप टेस्ट देते रहो और नया टॉपिक आप साथ साथ पढ़ते रहो, ताकि आपको ये पता चल जाए भी हाँ इसमें कहां पर और कमी है, इसको और मजबूत करना। तो इस प्रकार अगर आप स्ट्रेटेजी रखोगे तो आपके लिए चीजें हैं वो आसान हो जाएंगे। जीके को थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है फर्स्ट टाइम करना, इसलिए जो विद्यार्थी बिगिनर हैं थोड़ी सी उनके लिए संभावनाएं कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास समय का जो मिला है वो बहुत ही कम समय मिला। इतनी जल्दी उम्मीद किसी साथी ने नहीं की थी कि पेपर इतना फास्ट आ जाएगा, उसकी एग्जाम डेट भी आ जाएंगे। बट फिर भी क्या नुकसान तो देखो अब कुछ है ही नहीं। अब कुछ साथी बोलते हैं सर फर्स्ट ग्रेड में तो हमारी बीएड चल रही है, एमएससी हमारी है नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है नहीं, सेकंड ग्रेड के लिए भी एलिजिबल नहीं है, हम सिर्फ बीएड चल रही है, या एमएससी हो भी गई, मान लेते हैं एमएससी होगी, बीएड लेकिन फाइनल ईयर में है तो हम एग्जाम ही नहीं दे पा रहे, तो हम पढ़ाई करें या नहीं करें। तो ये आपको पढ़ना तो है ही है, आप पढ़ोगे तो आपको फायदा ही होना है। और नेक्स्ट और वैकेंसी आएंगी, बड़ी वैकेंसी, उसमें काम आएगा। अगर आप सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं करोगे तो वहां तो नुकसान ही है। तो आपको अपना 100% देना है इस भर्ती में, नहीं तो आगे आपका काम आएगा पढ़ा हुआ। इस प्रकार आपको थोड़ा सा पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके हमेशा ही काम आना है। तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये टॉपिक हैं, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर इस प्रकार आप चलते हो तो वास्तव में आप सब्जेक्ट पर कमांड कर सकते हो और सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सकते हो। बाकी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। जिन साथियों ने पिछली बार इंटरव्यू दिया है थोड़ा सा वो दुविधा में भी हैं कि सर मेरा स्कोर 130 के आसपास जा रहा है, मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, रिटर्न की तैयारी करूँ। इंटरव्यू की तैयारी अपने आप ही हो जाएगी अगर आप रिटर्न की तैयारी अच्छे से करते हो। तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से मजबूत करें, मैथमेटिक्स वाला। हालांकि मुश्किल जरूर आएगी शुरुआत में, बट करना है, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं, ठीक है। और बात करें अपन टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज अपने मार्च में स्टार्ट होगी। अभी 2 महीने का समय आराम से रिवीजन करो, क्योंकि अभी साथी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लगे हुए मोस्टली। तो टेस्ट सीरीज है वो आपको मार्च के फर्स्ट वीक में, और कोशिश हमारी है कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट कर दें। आपको कम से कम 1 महीने का समय जरूर मिल जाए ताकि आप टेस्ट को दोबारा दे सको। टेस्ट तो आपको साथ साथ भी देने हैं। उसके अलावा बात करो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज आपकी 2 फरवरी से स्टार्ट हो रखी है, और फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है वो काफी समय पहले से स्टार्ट हो रखी है। फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, सेकंड ग्रेड की 2.0 अभी स्टार्ट होगी, और मार्च में आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भी हो जाएगी, और जल्दी इसका आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा। तब तक आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहो, सब्जेक्ट को थोड़ा सा तैयार करते रहो, और जैसे टेस्ट सीरीज तैयार होती है उसके ऊपर, हालांकि अभी सेकंड ग्रेड पे काम चल रहा है और फरवरी में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पे काम चलेगा, तो मार्च तक तैयार हो जाएंगे और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए भाई प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कहा थ्योरी के साथ साथ आपके शॉर्ट नोट्स जरूरी हैं, टेस्ट सीरीज, PYQs, ये आपको अच्छे से करने ही करने। तो भाई मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।